जय श्री राधे। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं द्वादशी के दिन एकादशी की व्रत का पारना कैसे करें। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। अगले दिन गुरुवार है, तो गुरुवार के दिन जिन भक्तों ने एकादशी का उपवास रखा है और वो गुरुवार के दिन भी उपवास रखते हैं, तो वो क्या खाकर एकादशी व्रत का पारण करें, जिससे उनका एकादशी व्रत का पारण भी हो जाए और गुरुवार का भी व्रत ना टूटे। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त। 15 जून गुरुवार सुबह 5:46 से 8:32 तक इसी शुभ मुहूर्त में एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो ये थी दोस्तों पारण मुहूर्त की जानकारी। अब चलिए जान लेते हैं पारण किस प्रकार से करना चाहिए। पारण करने के लिए द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, सूर्य देवता को अर्घ दें, मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें और जिस चौकी पे आपने एकादशी व्रत की पूजा की है उस चौकी पर भी गंगा जल का छिड़काव करें। हाथ में जल और पुष्प लेकर भगवान विष्णु के सामने बैठकर दान देने का संकल्प लें। इस प्रकार की, हे श्री हरि, मैंने पूर्ण श्रद्धा के साथ युगनी एकादशी का व्रत किया है। आज द्वादशी तिथि को मैं शुभ मुहूर्त में व्रत का पारणा करने जा रही हूँ और अपनी सामर्थ्य के अनुसार मैं जो कुछ भी दान करूं उसे सहज स्वीकार करके इस व्रत का पुण्य मुझे, मेरे परिवार वालों को, मेरे पितरों को जरूर प्रदान कीजिएगा। इस व्रत रखने में यदि मुझसे कोई भूल चूक हुई है तो मुझे अपनी संतान समझकर मुझे माफ कर दीजिएगा। फिर संकल्प लिए जल और पुष्प को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। फिर धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु को चंदन लगाएं, पीले पुष्प अर्पित करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें, पंचामृत का भोग भगवान श्री हरि को लगाएं। भोग में तुलसी दल रखना मत भूलिएगा, क्योंकि भगवान श्री हरि तुलसी दल के बिना कोई भोग स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान को चाहे शुद्ध सात्विक भोजन का भोग लगा रहे हों या फलों का, मिठाइयों का, दही का, घी का, जिस किसी का भी भोग लगा रहे हों उसमें आप तुलसी पत्र अवश्य रखें। अगर आप शुद्ध सात्विक भोजन बना रहे हैं तो ध्यान रखें सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। यदि संभव हो तो शुद्ध गाय के घी का प्रयोग करें भोजन बनाने में और उसी का भोग भगवान को अर्पित करें। और इसके अलावा मौसमी फलों का भगवान को भोग लगाकर प्रसाद स्वरूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। चाहे तो मीठे चावल बनाकर भगवान को भोग लगाकर उसी भोग से आप अपना उपवास खोल सकते हैं। यदि संभव हो पाए तो भगवान को पीली वस्तुओं का भोग लगाएं। अगर आप भोजन का भोग लगा रहे हैं तो पीली दाल हो, पीले चावल हो, इन चीज़ों के साथ भी भगवान का भोग लगा सकते हैं। अगर आप फलों में भोग लगा रहे हैं तो केले हो, आम हो, पीले खरबूज हो, इन सभी सामग्री के साथ भी भगवान का भोग लगा सकते हैं। और इस प्रकार से भोग लगाने के साथ ही आप उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने भोग में जो भी भोग अर्पित किया है उसमें से एक हिस्सा गौ माता को निकाल देना चाहिए। अगर आप दान दक्षिणा दे रहे हैं तो उसका एक हिस्सा जिसको दान देना चाहते हैं तो उसे श्रद्धा अनुसार दे देना चाहिए। परिवार में प्रसाद को भोग रूप में जरूर बांटना चाहिए, इसके बाद ही खुद ग्रहण करना चाहिए। किन किन वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। गर्मी का मौसम है, इस समय पर ज़्यादा गर्मी होती है तो जो चीज़ें ठंडक प्रदान करें, जल से भरा हुआ घड़ा दान कर सकते हैं या फिर छतरी, पंखा, वस्त्र, चप्पल का भी दान कर सकते हैं। यदि ये सभी चीज़ों के लिए अगर सामर्थ्य ना हो तो आपसे जो भी दान दक्षिणा बन पड़ती है तो किसी जरूरतमंद को दान कर लेना चाहिए। कुछ काम ऐसे भी हैं हर एकादशी व्रत पारण के दिन आप कर सकते हैं। चिड़ियों के लिए छत पर दाना पानी रखें। गौ माता के लिए आप हरा चारा या गुड़, फल, रोटी खिला सकते हैं। काली चींटियों के लिए शक्कर आटा मिलाकर डाल सकते हैं। जहाँ पर जल हो, मछलियों के लिए गोली बनाकर खिला सकते हैं। ये सब करने के बाद भी अपना उपवास खोल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है हम दान की सामग्री तो निकाल के रख लेते हैं, सीधा जो हम कच्चे अनाज के रूप में किसी को देने वाले होते हैं निकाल के रख लेते हैं। कई बार समय का अभाव होता है, समय बीतने से पहले हमें व्रत भी खोलना होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें दान की सामग्री को उठाकर 3 बार प्रणाम कर लेना चाहिए और उसके बाद आप जो भी दान की सामग्री है उसे आप उठाकर रख लें। फिर दिन में आपको जब समय मिले उस समय आप दान कर सकते हैं। लेकिन खुद फलों या अन्न का ग्रहण करने से पहले कुछ ना कुछ दान करना होता है। चाहे वो चींटियों को आटा शक्कर खिलाएं या तो गौ माता को गौ ग्रास दें। द्वादशी की पूजा करने के बाद जो आपने चौकी स्थापित की है वहां से सारा सामान भी हटा लेना चाहिए। चौकी हटाकर वापस से आप रख सकते हैं। जो आपने फूल पूजा के लिए रखते हैं उन फूलों का विसर्जन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपकी द्वादशी की पूजा संपन्न हो जाती है। द्वादशी के दिन जिस भोजन को आप करें वो भोजन भी शुद्ध सात्विक होना चाहिए। अगर आप एकादशी के साथ ही गुरुवार का व्रत भी रखना चाहते हैं तो ऐसे में सबसे सिंपल विधि है आप सुबह शुभ मुहूर्त में पूजा कर लें। दोनों व्रत की अलग अलग पूजा की जाएगी, संकल्प भी अलग अलग लिया जाएगा। अब आपको भगवान को भोग में जो अर्पित करना है
वो ध्यान रखना है कि केवल फलों का ही भोग लगाना है, उन्हीं को प्रसाद रूप में ग्रहण करना है। फलों के अलावा आप तुलसी पत्र और जल से आप अपना उपवास खोल सकते हैं। सुबह के समय किसी भी प्रकार का नमक या अनाज नहीं लेना है और अगला व्रत यानी कि गुरुवार का व्रत का आपको संकल्प लेना है। फिर आप जिस तरह से फलाहार या भोजन शाम के समय करते हैं उस तरह से फलाहार भोजन आप कर सकते हैं। आप सुनिए द्वादशी के दिन सुनने वाली व्रत पारणा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा अम्बरीश राजा नाभाग के पुत्र थे। वह 7 द्वीपों के राजा थे, बहुत ही ब्रह्म ज्ञानी और विष्णु भक्त भी थे। भगवान विष्णु की कथाएं सुनते और मंदिरों में हर दिन दर्शन करने जाते थे। वह भगवान भक्ति के सामने अपनी धन संपत्ति, पत्नी और संतान को कुछ भी ना समझते थे। एक बार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने साल भर अपनी पत्नी सहित एकादशी व्रत रखा था। कार्तिक मास में जब उनके साल भर के एकादशी के व्रत पूर्ण हुए तब उन्होंने 3 दिनों तक उपवास किया, भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन किया और ब्राह्मणों को 60,000 गौओं का दान भी दिया। संत महात्माओं को अपने राजमहल में बुलवाकर भरपूर दान दिया और भोजन करवाकर संतुष्ट किया। राजा अम्बरीश जब ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात शुभ मुहूर्त में पारण करने लगे तब उसी समय दुर्वासा ऋषि अतिथि के रूप में वहां पधारे। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि का पूजन और स्वागत किया और भोजन के लिए विनती की। तब दुर्वासा ऋषि कहने लगे, हे राजन, मैं पहले यमुना नदी में स्नान करके फिर भोजन करूंगा। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए। उधर द्वादशी तिथि बीतने में बस कुछ ही मुहूर्त बाकी था, जिस मुहूर्त में व्रत का पारण करना आवश्यक था, नहीं तो राजा का व्रत निसफल हो जाता और नहीं तो साल भर किए गए व्रत भी निसफल हो जाते, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। द्वादशी तिथि बीत जाने के बाद अगर व्रत का पारण किया जाता है तो वो व्रत हमेशा अधूरा रहता है और भगवान विष्णु भी उस व्रत से संतुष्ट नहीं होते। इधर मुहूर्त बीता जा रहा था, उधर दुर्वासा ऋषि अभी स्नान करके वापस नहीं आए थे। इसीलिए राजा अम्बरीश दुविधा में पड़ गए। अगर वो अभी भी ब्राह्मण को बिना भोजन करवाए पारण कर लेते तो बड़े भारी पाप के भागीदार बनते, और पारण नहीं करते मुहूर्त बीत जाता तो पारण का महत्व ही समाप्त हो जाता। इसी प्रकार दुविधा की स्थिति में जब राजा को बाकी ऋषियों ने देखा तो ऋषि कहने लगे, हे राजन, मुहूर्त बीतने से पहले केवल तुलसी दल और जल से पारण कर लीजिए। ऐसा करने से आपका व्रत भी व्यर्थ नहीं जाएगा और कोई दोष भी नहीं लगेगा। और जब दुर्वासा ऋषि वापस आ जाएं तब उन्हें भोजन करवा के आप स्वयं भी भोजन कर लेना। ऋषियों के कहने पर राजा अम्बरीश ने जलपान और तुलसी पत्र का सेवन कर लिया और दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। यमुना से स्नान करके लौटने पर दुर्वासा ऋषि अपनी तप शक्ति से जान गए कि राजा अम्बरीश ने जल और तुलसी का सेवन कर लिया। उससे दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान समझा और क्रोधित हो गए और कहने लगे, हे राजन, तुमने धर्म का उल्लंघन किया है। मुझे भोजन कराए ही बिना तुमने व्रत का पारणा कर लिया। हे राजन, तू लक्ष्मी और वैभव धन में अंधा हो गया है। तुमने मुझे भोजन का निमंत्रण दिया और घर आए अतिथि को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लिया। इस कुकर्म का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। दुर्वासा ऋषि जो अपने क्रोध के लिए ही जाने जाते हैं, उन्होंने क्रोध में आकर अपनी जटा को उखाड़कर उससे कालाग्नि समान कृत्ति को बनाया, जो राजा की ओर दौड़ी। राजा अपने स्थान से दिल भर नहीं हटे। फिर उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र भेजा, जिसने उस कृत्या को उसी क्षण जला दिया। फिर सुदर्शन चक्र दुर्वासा की ओर मुड़ गया। फिर दुर्वासा ऋषि जान बचाने के लिए भागे, लेकिन जहाँ भी दुर्वासा ऋषि जाते वह सुदर्शन चक्र उनका पीछा करता रहा। आखिरकार दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। फिर ब्रह्मा जी कहने लगे, श्री हरि के तेज से मैं आपको नहीं बचा सकता है ऋषिवर। फिर ब्रह्मा जी को असमर्थ पाते हुए देखकर दुर्वासा ऋषि तब कैलाश पर्वत पर गए। तब शिव जी कहने लगे, तब भगवान शिव कहने लगे, हे ऋषिवर, भगवान श्री हरि के चक्कर से बचाना मेरे वश में भी नहीं है। तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ। फिर आखिरकार दुर्वासा ऋषि वैकुंठ धाम गए। भगवान विष्णु की चरणों में वंदना करके कहने लगे कि साधुओं पे कृपा करने वाले हे प्रभु, मुझ अपराधी पर कृपा कीजिए। मैंने आपके प्रिय भक्त को कष्ट पहुंचाया है, जिसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु कहने लगे, हे ऋषिवर, तुमने सब कुछ जानते हुए मेरे भक्त को कष्ट पहुँचाया। मेरे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अब एक ही उपाय है, तुम राजा अम्बरीश से क्षमा मांगो। वो तुम्हें क्षमा कर दें तो समझो तुम्हारी रक्षा हो गई। वह बहुत ही दयालु हैं और धार्मिक राजा हैं। वह तुम्हें जरूर क्षमा कर देंगे। फिर दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास पहुंचकर उनसे क्षमा मांगने लगे। मुनिवर को दुख में देखकर राजा अम्बरीश को बहुत ही दुख हुआ। उनने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को शांत करने के लिए स्तुति की। स्तुति सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हो गए और वापस लौट गए। दुर्वासा ऋषि भी सुदर्शन चक्र के ताप से मुक्त होकर सुखी हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद दिया। फिर कहने लगे, हे राजन, तुम बहुत बड़े धर्मात्मा और दयालु हो। आपने मेरी दुष्टता को भुलाकर मेरी रक्षा की।
दुर्वासा ऋषि को सुदर्शन चक्र के भय मुक्ति से 1 वर्ष पूरा हो गया, लेकिन राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा में 1 वर्ष तक केवल जल पीकर ही रहे। सुदर्शन चक्र के मुक्ति के पश्चात दुर्वासा ऋषि को भोजन करवा के तृप्त किया और फिर दुर्वासा ऋषि की आज्ञा के बाद उन्होंने भोजन किया। फिर इसके पश्चात दुर्वासा ऋषि अपने लोक को चले गए और राजा अम्बरीश भक्ति के साथ राज करने लगे। जो भी भक्त सच्चे मन से द्वादशी कथा को सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, उन्हें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलूंगी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय जय श्री राधे।